ऐसे ही भर्तृ जी महाराज शमशान घाट में और अपने जो पिंडो जो होता है उसको पका के भोजन की तैयारी कर रहे थे। वहां भी एक बार शंकर भगवान गए। शंकर भगवान ने कहा, अरे भर्तृ। भर्तृ जी ने पीछे नहीं देखा। कौन? अरे मैं हूं महादेव। अच्छा, कैसे आए? शंकर भगवान से भर्तृ जी पूछ रहे हैं, कैसे आए? बोले दर्शन देने। भर्तृ जी ने कहा, जिसको जरूरत हो उसे दो, मुझे तुम्हारे दर्शन की भी जरूरत नहीं है। अरे हम आते हैं तो किसी को बिना दिए नहीं जाते, ये हमारा नियम है, कुछ मांग लो। भर्तृ जी ने कहा, इतना वरदान दे के जाओ कि जिंदगी में दोबारा कभी आना नहीं। ऐसा क्यों कहा भर्तृ जी ने? नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। भगवान जो सगुण साकार बन के आया है वो उनको चाहिए जिन्हें भगवान से कुछ चाहिए। भर्तृ जी कहते हैं, मैं तो अपने आत्मा में अपने आप में इतना रमण कर रहा हूं और वो भी तो आप ही हो, वो भी तो आप ही हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मेरे अंदर जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो वो आत्मा है, मैं उससे संतुष्ट हूं। अब तुम्हारे ये बागंबरधारी रूप की मुझे जरूरत नहीं है। शुरुआत में मैंने तुम्हारा ध्यान किया था, पूजा था त्रिशूलधारी को, पूजा था मैंने कमंडलधारी को, लेकिन जब मीरा कहती है, माखन मैंने काढ़ लियो छाछ पिए कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे ही ये जो जितनी जड़ी बूटी होती है ना, उनमें से घनसत्व निकाल लिया जाता है, घनसत्व। और जब घनसत्व निकाल लिया जाता है, जैसे गाजर में से जूस निकाल लो, गन्ना में थे जूस निकाल लो, तो जो गन्ना में तो जूस निकाला फिर को फेंक देते हैं ना, है? ऐसे ही एक साधना की एक स्थिति पर जाने के बाद ये सगुण साकार में से जब निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म आत्म रूप में जब अनुभव होने लगे तो फिर वो छूछ रह जाता है, फिर उसकी भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन है बाद की बात, शुरू की नहीं है। जब तक अनुभव न हो तब तक तो उसको मानना है, पूजना है, उसके गुण गाने हैं, दर्शन करने, ध्यान करना है। लेकिन भर्तृ जी की जो स्थिति है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो आत्मा रामी है, अपने आत्मा में जो रमण करता है, तो बात क्या है? जय हमको अपना सतोगुण बढ़ाना है। सात्विकान्येव सेवेत पुमान सत्व विवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानम यावत् स्मृति रपोहनम।